हेलो एवरीवन, मेरा नाम किरण है। चंद्रा एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोग का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे यहाँ हॉस्टल ऑर्डर की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। हम उसी टेस्ट सीरीज की क्वेश्चन पेपर यहाँ डिस्कस करते हैं। इससे पहले वाले क्लास में हमने हिंदी पेपर के बारे में डिस्कस किया था। आज हम इंग्लिश पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इंस्ट्रक्शंस हैं, fill up the blanks in the following sentences with a and no articles for use cross। ठीक है, आर्टिकल्स के बारे में बताया गया है। पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, शी इज डैश बेटर देन डैश डांसर। ठीक है, तो आर्टिकल के बारे में पहले हम जान लेते हैं आर्टिकल्स होते क्या हैं। ठीक है, आर्टिकल्स क्या होते हैं? ए, एन द। ठीक है, इन तीनों को हम क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स बोलते हैं। अब इनके यूजेस देखते हैं, कहाँ कहाँ पे हम इनका यूज करते हैं। तो आर्टिकल का यूज हम करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के सामने यूज करते हैं। ठीक है, ए एन को इंडेफिनाइट आर्टिकल बोला जाता है, वही द को डेफिनाइट आर्टिकल बोला जाता है। ठीक है, अब हम ए एन का यूज कहाँ पे करेंगे? तो हम एन का यूज करेंगे जब हम कोई शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। ठीक है, और वो शब्द वॉवेल साउंड कर रहा है। ठीक है, वॉवेल क्या होता है? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, ये 5 जो लेटर्स हैं ये आपके वॉवेल्स हैं। इंग्लिश अल्फाबेट्स में इन 5 लेटर्स को छोड़ के बाकी जितने भी लेटर्स हैं उनको कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं एंड इन 5 लेटर्स को हम वॉवेल्स बोलते हैं। तो हम कोई शब्द का जब उच्चारण कर रहे हैं और वो ये वॉवेल साउंड कर रहा है, तब हम वहां पे कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? ए एन आर्टिकल यूज करेंगे। ठीक है, एन आर्टिकल यूज करेंगे, अदरवाइज हम अ आर्टिकल यूज करेंगे, ए आर्टिकल यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अम्ब्रेला, अम्ब्रेला और यूनियन। यूनियन देखिए दोनों यू से स्टार्ट हो रहा है, बट जब हम अम्ब्रेला बोल रहे हैं, अम्ब्रेला बोल रहे हैं तो साउंड क्या साउंड आ रहा है? वॉवेल साउंड आ रहा है, अ साउंड आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लगेगा? ए एन आर्टिकल लगेगा। बट आप जब यूनियन बोल रहे हो, जब आप यूनियन बोल रहे हो तो क्या आ रहा है? यू साउंड कर रहा है, दैट मीन्स कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अ आर्टिकल आएगा, ए आर्टिकल आएगा। ठीक है, चलिए अब द आर्टिकल के बारे में देखते हैं। द आर्टिकल के बारे में मैंने क्या बताया था कि इसको डेफिनाइट आर्टिकल भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं हम? जब किसी वस्तु पूर्व निर्धारित हो चुकी है, तो किसी वस्तु जिसका निर्धारण पहले ही हो चुका है, ठीक है, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, और उसी वस्तु जब रिपीट होती है तब हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। कॉम्परेटिव डिग्री में द का यूज करते हैं। ठीक है, जब हम अपने बॉडी पार्ट्स के नाम जब काउंट करते हैं या बोलते हैं, उनसे पहले हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। कोई धार्मिक समुदाय हो गया, ठीक है, कोई हिस्ट्री की घटना हो गई, उसके सामने कोई महत्वपूर्ण भवन है, नदियां हैं या ओशंस हैं, उनके सामने हम किसका यूज करते हैं? द आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे धार्मिक ग्रंथ हो गए या कोई यूनिक चीज हो गई, उन सब के सामने हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। यूनिक चीज मतलब कि सन हो गया। ठीक है, सन क्या है? इकलौता है। द सन, द अर्थ। ठीक है, धार्मिक ग्रंथ जैसे द रामायणा, ठीक है, रामायण हो गया, महाभारत, इन सब के सामने हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है, आर्टिकल समझ में आ गया कि हम ए एंड द आर्टिकल का यूज कहाँ पे करते हैं। अब ऐसे भी कई सारे सेंटेंस होते हैं, वर्ड्स होते हैं जिनके सामने हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, मार्केट, कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके सामने हम क्या करते हैं? द कोई सा भी आर्टिकल यूज नहीं करते, उनके सामने आर्टिकल्स नहीं लगते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को आर्टिकल समझ में आ गया, मैंने ब्रीफ में बताया है अभी। हम आते हैं अपने प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, सी इज डैश बेटर सिंगर देन डैश डांसर। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? शी इज अ बेटर सिंगर देन डांसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश चिल्ड्रन गो टू डैश स्कूल टू लर्न। ठीक है, क्या आएगा? कौन सा आर्टिकल आएगा यहाँ पे? देखिए क्या है? चिल्ड्रन है। ठीक है, चिल्ड्रन क्या होता है?
प्यूरल है। तो अभी हमने आर्टिकल में क्या पढ़ा कि सिंगुलर नाउन के सामने क्या होगा, आर्टिकल्स यूज होगा। दैट मीन्स चिल्ड्रन के सामने कोई सा भी आर्टिकल नहीं आएगा। ऑल्सो मैंने आपको बताया कि स्कूल कॉलेज इन सब के सामने भी कोई आर्टिकल्स यूज नहीं होता है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि इस सेंटेंस में कोई सा भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। तो आपका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, देश रशियन सेंड अप डेज फर्स्ट अर्थ सैटेलाइट, ठीक है। बताइए कौन सा आर्टिकल आएगा यहाँ पे, रशियंस। रशियंस क्या है, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन में कौन सा आर्टिकल आता है, द आर्टिकल आता है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, फर्स्ट टाइम अर्थ सैटेलाइट सेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आ जाएगा, द आर्टिकल आ जाएगा। द रशियंस सेंड अप द फर्स्ट अर्थ सैटेलाइट, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको करेक्ट सेंटेंस क्या करना है, यू बताना है, ठीक है। देयर आर मेनी लार्ज शॉप्स इन ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, देयर आर मेनी लार्ज शॉप्स इन ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, देयर आर मेनी लार्ज शॉप्स इन ऑक्सफोर्ड इन एन ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, देयर आर मेनी लार्ज शॉप्स इन द ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट। क्या आएगा, कौन सा सही सेंटेंस है, ऑप्शन ए, ठीक है, ये सही सेंटेंस है। अगला प्रश्न है, डेज एबल मैन डज नॉट ऑलवेज हैव अ डिस्टिंक्ट लुक, ठीक है। यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा, ए एंड द में से कौन सा आर्टिकल आएगा, या कोई आर्टिकल नहीं आएगा। यहाँ पे आर्टिकल आपका यूज होगा एन आर्टिकल, ए एन। क्यों ए एन आर्टिकल यूज होगा, इसकी वजह से, एबल की वजह से। जब आप एबल प्रोनाउंसिएट करते हो तो वो वॉवेल साउंड करता है, ठीक है। इसलिए कौन सा आर्टिकल आएगा, ए एन आर्टिकल आएगा। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट पेयर, ठीक है। फिनोमिनन, फिनोमिना, जिम्नेशियम, जिम्नेशिया, मेमोरेंडम, मेमोरेंडा, फॉर्मूला, फॉर्मूली, ठीक है। कौन सा इनकरेक्ट पेयर है आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। देखिए फिनोमिनन क्या होता है, सिंगुलर। फिनोमिनन का प्लूरल क्या हो जाएगा, फिनोमिना, ठीक है। मेमोरेंडम सिंगुलर, सिंगुलर होता है। मेमोरेंडम का प्लूरल क्या हो जाएगा, मेमोरेंडा। फॉर्मूला सिंगुलर है, फॉर्मूला का प्लूरल क्या हो जाएगा, फॉर्मूली, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जिम्नेशियम, जिम्नेशिया यहाँ पे क्या होता है, सिंगुलर होता है, और जिम्नेशिया का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, जिम्नेशियम होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके लेफ्ट साइड जितने सिंगुलर है और राइट साइड उनके प्लूरल दिए गए हैं, बट ऑप्शन बी में जिम्नेशियम में क्या है, लेफ्ट साइड प्लूरल फॉर्म है और राइट साइड सिंगुलर फॉर्म है। तो इनकरेक्ट पेयर कौन सा है, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। सिंगुलर प्लूरल के कौन सा रॉन्ग कॉम्बिनेशन है आपको बताना है। शिप, शिप, ठीक है, ये है शेप, 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 ये भी शेप, स्वाइन, स्वाइन, डियर एंड डियर। कौन सा रॉन्ग पेयर है, ऑप्शन बी, शेप, ठीक है। ये वाला शिप आपका क्या होता है, भेड़ होता है, और ये एस एच आई पी शिप क्या होता है, आपका पानी जहाज होता है, और इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, शिप्स हो जाएगा, ठीक है। स्वाइन, स्वाइन मतलब होता है आपका पिग, ठीक है। अगर स्वाइन है तो इसका प्लूरल स्वाइन ही रहेगा, बट अगर पिग है तो पिग का प्लूरल क्या हो जाएगा, पिग्स। डियर मतलब क्या होता है, हिरण। चलिए अगला प्रश्न है, विच वन इज रॉन्ग प्लूरल फॉर्म, ठीक है। कौन सा रॉन्ग प्लूरल फॉर्म मैच है, क्या क्या है, मेड, मेड सर्वेंट, क्या है, मेड सर्वेंट्स, नाइट, ये नाइट आई इस साइड आ जाएगा ना, नाइट, नाइट इवेंट्स, नाइट इवेंट्स, स्पेंड, थ्रिफ्ट, स्पेंड, थ्रिफ्ट्स, कोर्ट मार्शियल, कोर्ट्स मार्शियल,
ठीक है, रॉन्ग प्लूरल फॉर्म कौन सा है? ऑप्शन बी, नाइट इरेंट्स। ये क्या होता है? नाइट्स होता है। ठीक है, नाइट मतलब क्या होता है? योद्धा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ द वर्ड चैरिटी। चैरिटी का प्लूरल क्या हो जाएगा? चैरिटी का प्लूरल होता है चैरिटीज। ठीक है, वाई हट के IES आ जाएगा, दैट मीन्स की ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट फेमिनाइन जेंडर ऑफ द वर्ड बिली गोट। ठीक है, बिली गोट मीन्स क्या होता है? अ मेल गोट। ठीक है, क्या होता है? गोट को ही हम क्या बोलते हैं? मेल गोट को बिली गोट भी बोलते हैं। अब इसका फेमिनाइन जेंडर क्या हो जाएगा? शी गोट, बिली गोटेस, नैनी, फिली। ठीक है, इसका फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा नैनी, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न है, हाउ इज द वर्ड विक्सेन टू द वर्ड फॉक्स। विक्सेन वर्ड फॉक्स का कैसा वर्ड है? या तो जो विक्सेन वर्ड है वो फॉक्स से कैसे रिलेटेड है? ठीक है, फॉक्स मतलब पता है आपको, लोमड़ी होता है। विक्सेन क्या होता है? फीमेल लोमड़ी जो होती है, फेमिनाइन जेंडर ऑफ फॉक्स को हम क्या बोलते हैं? विक्सेन बोलते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन सी। ठीक है, इट इज द फेमिनाइन जेंडर ऑफ फॉक्स। अगला प्रश्न, फाइंड आउट ग्रामेटिकल एरर, नाउन और नंबर। ठीक है, ग्रामेटिकल एरर बताना है। फर्स्ट है, द टीचर एंड द गार्डियन अप्रिशिएट। सेकेंड है, जया वॉकिंग अर्ली। थर्ड है, इन द मॉर्निंग व्यू, सॉरी, इन द मॉर्निंग विथ व्यू टू। फोर्थ है, अचीविंग नॉर्मल हेल्थ। ठीक है, आपको बताना है इसमें कौन से 1 2 3 4 में कौन से सेंटेंस में ग्रामेटिकल मिस्टेक है। ठीक है, कौन सा मिस्टेक है बताइए? द टीचर एंड द गार्डियन अप्रिशिएट जया वॉकिंग। ये क्या हो जाएगा? जयास वॉकिंग। ठीक है, दैट मीन्स कौन से सेंटेंस में आया? सेकेंड सेंटेंस में। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, डॉक्टर्स डीड देयर बेस्ट टू सेव द लाइव्स ऑफ द एक्सीडेंट विक्टिम्स। ठीक है, यहाँ पे क्या मिस्टेक है बताइए? क्या मिस्टेक है? लाइव्स। ठीक है, लाइव्स। इसका लाइफ का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? लाइव्स होता है, LIVES, लाइव्स। ठीक है, कौन सा मिस्टेक है? नंबर 3, ऑप्शन सी सही आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं, पुट एप्रोप्रिएट प्रोनाउन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। अब आपको प्रोनाउन बताना है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द ज्यूरी गेव डेस वर्डिक्ट। ठीक है, कौन सा प्रोनाउन आएगा? इट्स। ठीक है, ऑप्शन सी। वर्डिक्ट मतलब क्या होता है? निर्णय होता है, फैसला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कम एंड हैव सुपर विथ अस इफ यू आर ऑन डूइंग डैश थिंग टुनाइट। ठीक है, सुपर मतलब होता है लास्ट मील ऑफ द डे। सम, एनी, वन, ऑल। सम और एनी के यूजेस देख लेते हैं। तो सम हम कहाँ पे यूज करते हैं? सम हम अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं, बोथ काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ठीक है, ऑल्सो हम एनी का यूज कहाँ पे करेंगे? एनी का यूज हम करते हैं नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। यहाँ पे सेंटेंस कैसा है? कम एंड हैव सुपर विथ अस इफ यू आर ऑन डूइंग डैश थिंग टू नाइट। ठीक है, आरंट कैसा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस है। तो कौन सा क्या यूज करेंगे हम यहाँ पे? सम और एनी। हम यहाँ पे यूज करेंगे एनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वॉज अनेबल टू सी वेदर डैश वॉज अ बॉय और नॉट। ठीक है, ऑप्शन है ही, शी, दैट, इट। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? इट।
it, ठीक है, आई वॉज अनेबल टू से वेदर इट वॉज अ बॉय और नॉट. अब ईट का यूज हम कहाँ पे करते हैं? ईट का यूज नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं, फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ, ठीक है. फॉर एनिमल्स के लिए हम ईट का यूज करते हैं, और कहाँ पे यूज करते हैं ईट के लिए? फॉर यंग चाइल्ड, ठीक है, जो ऐसे बच्चे जिनमें मेल फीमेल का डिफरेंस नहीं पता होता है, वहां पे हम किसके लिए क्या यूज करते हैं? ईट यूज करते हैं, ठीक है. चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, theirs is a रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और इंडेफिनाइट प्रोनाउन, ठीक है. तो theirs क्या है? theirs है पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है. अब हम जानते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है. तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? ऐसे प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तु के स्वामित्व के बारे में बताता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, he hurt himself, he hurt himself, ठीक है. रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? ऐसे प्रोनाउन जो क्या करते हैं? रिलेटिव रिलेशन बताते हैं, ठीक है. इनको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, विच, दैट, ये सारे आपके क्या हैं? रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है. विच, दैट, ये सारे क्या है? रिलेटिव प्रोनाउंस है. इंडेफिनाइट प्रोनाउंस क्या होते हैं? इंडेफिनाइट प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस को बोला जाता है जिन जो किसी विशेष वस्तु या किसी विशेष स्थान के बारे में नहीं बताते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एनीबडी, एवरीवन, ठीक है. ये सारे आपके क्या हैं? इंडेफिनाइट प्रोनाउन है, ठीक है. चलिए, अगला प्रश्न है, यूज द करेक्ट डिटर्मिनर्स, ठीक है. वी हैव ओनली डैश मनी, फ्यू, अ फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, ठीक है. क्या आएगा यहाँ पे? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा अ लिटिल. अ लिटिल अब क्यों होगा? ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? फ्यू और लिटिल है, तो हम फ्यू और लिटिल के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या होता है, ठीक है. तो जो लिटिल है, ठीक है, लिटिल का मतलब क्या होता है? नॉट मच बट सम, ठीक है, ज्यादा नहीं बट थोड़ा सा. वही फ्यू क्या होता है? फ्यू जो है वो काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होता है. देखिए, लिटिल का मतलब भी थोड़ा होता है, फ्यू का मतलब भी थोड़ा होता है, बट लिटिल जो है वो नॉन काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, ठीक है. ऑल्सो यूज विद द सिंगुलर फॉर्म, ठीक है, लिटिल जो है वो सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा. और वही फ्यू जो है, फ्यू रिफर्स टू काउंटेबल नाउन्स एंड यूज्ड विद द प्लूरल फॉर्म, ठीक है. फ्यू जो है वो काउंटेबल नाउन के लिए यूज होगा, और लिटिल जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, ठीक है. ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव. बताना है आपको, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव बतानी है. एवरी रोज हैज इट्स थॉर्न, क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, डोमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉजेसिव. कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पे हम एडजेक्टिव डिस्कस कर लेते हैं. एडजेक्टिव क्या होता है? ऐसे वर्ड्स जो नाउन प्रोनाउंस की क्या होता है? प्रॉपर्टीज बताते हैं, ठीक है. नॉन की प्रॉपर्टीज बताने वाले वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है. इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? तो ऐसे एडजेक्टिव्स जिनमें क्या होता है? हम इंट्रोगेट करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पूछते हैं, वो क्या होता है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है. फॉर एग्जाम्पल, वॉट, हुज, वेयर, ठीक है. डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स क्या होती है? तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स ऐसे एडजेक्टिव होती है जिससे डिस्ट्रीब्यूशन का पता चलता है. फॉर एग्जाम्पल, इधर, ईच, एवरी, ठीक है. डोमिनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? ऐसे एडजेक्टिव जिससे किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या किसी पर्टिकुलर स्थान के बारे में पता चलता है, उन्हें हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस, दैट, ठीक है. पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होती है? तो ऐसे एडजेक्टिव्स जिनसे नाउन के अधिकार के बारे में पता चलता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एडजेक्टिव बोलते हैं. अब यहाँ पे देखिए, एवरी रोज हैज इट्स थॉर्न, ठीक है. इसमें क्या हो जाएगा? कौन सा एडजेक्टिव आएगा यहाँ पे?
डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव आएगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव की एग्जांपल अभी मैं बताई थी, क्या होता है, एवरी, ईच, ठीक, इट इज, ये सारे आपके क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, आई आस्क्ड फॉर डैश बनानास बट ही डिड नॉट हैव डैश, एनी, सम एनी, क्या आएगा, ठीक है। सम और एनी के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सम का यूज कहाँ पे होता है, सम का यूज हम अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं, और एनी का यूज कहाँ पे करते हैं, हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, आई आस्क्ड फॉर डैश बनानास, ठीक है। यहाँ पे सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सम, ठीक है। बट ही डिड नॉट हैव कौन सा सेंटेंस आ गया, नेगेटिव सेंटेंस आ गया, तो क्या यूज हो यहाँ पे, एनी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सम एनी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस रूम इज डेस्क प्रेफरेबल टू दैट ऑफ योर सिस्टर, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा नो वर्ड्स, ऑप्शन डी, ठीक है। दिस रूम इज प्रेफरेबल टू दैट ऑफ योर सिस्टर, ये इतना ही रहेगा। अगला प्रश्न है, ट्रेसपेशर्स डैश बी प्रोसिक्यूटेड, ठीक है। ट्रेसपेशर डैश बी प्रोसिक्यूटेड, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, विल, ठीक है। ट्रेसपेशर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, ट्रेसपेशर्स का मतलब होता है अतिक्रमण करना। अगला प्रश्न है, his efforts to improve the situation dash to be applauded, ठीक है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न है, his efforts to improve the situation dash to be applauded, क्या आ जाएगा, सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, आर, ऑप्शन बी, his efforts to improve the situation are to be applauded, ठीक है। अगला प्रश्न है, अप्रोप्रिएट एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस, एडवर्ब बताना है आपको। ही इज नॉट डैश अप्लाइड फॉर द जॉब वी टोल्ड हिम अबाउट, क्या आएगा, स्टिल, येट, नाउ, सिंस। हमने जिसे उस जॉब के बारे में बताया था उसने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस है, क्या आ जाएगा यहाँ पे, येट, उसने अभी तक अप्लाई नहीं किया है। अगला प्रश्न है, आई फर्स्ट मेट संतोष 5 years ago and have recalled him, क्या हो जाएगा, since, ever since then, सही आंसर क्या हो जाएगा, ever since, तब से वो मुझे याद है, ठीक है, ever since। चलिए, अगला प्रश्न है, शी वेंट स्ट्रेट होम, स्ट्रेट इज यूज्ड एज एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, वर्ब, ठीक है। स्ट्रेट कैसे यूज हुआ है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन की प्रॉपर्टीज बताने वाले वर्ड्स, तो एडजेक्टिव तो नहीं होगा। एडवर्ब होता है वर्ब की प्रॉपर्टीज बताने वाले, ठीक है। जो वर्ब के बारे में हमें ज्यादा बताता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। ये क्या है, वेंट आपका वर्ब है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या है, एडवर्ब, ठीक है। वर्ब के बारे में ज्यादा कौन बता रहा है, स्ट्रेट ही बता रहा है, ठीक है। वो कैसा गया, स्ट्रेट, सीधे घर, वो सीधे घर चली गई, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, शी इज क्वाइट हाई अप इन द मैनेजमेंट, क्या आ जाएगा, सही आंसर, स्पेलिंग बतानी है, हायर की, ठीक है। हायर की कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, शी इज क्वाइट हाई अप इन द मैनेजमेंट हायरकी, हायरकी मतलब होता है पोस्ट, पोस्ट या तो बोलना चाहिए पद, ठीक है।